400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान बदल। पहले 100 दिन में क्या करेगी मोदी सरकार, ये भी तय कर लिया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? आप वाकई बहुत संजीदा हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप अपना हिस्सा बनाएंगे? वो दिन दूर नहीं होगा रुचिका जी। हिमाचल प्रदेश आ चुका है न्यूज 18 इंडिया का कारवां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं, जो बिलासपुर में कैंपेन कर रहे हैं आखिरी चरण के लिए। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों को बीजेपी को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आज कार में सरकार में हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनुराग जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्वागत। तो चलिए फिर मैं भी अपना कार्य शुरू करती हूँ। कार में सरकार, अनुराग ठाकुर, होंगे बहुत सारे सवाल। शुरू करते हैं सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका स्वागत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। ये तो आपका जन्म स्थान भी रहा है, आपके पिता का भी जन्म स्थान रहा है। बिल्कुल, हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी और संघर्ष भूमि भी। इस बार चुनाव जीत रहे हैं आप? जनता ने आशीर्वाद दिया है 4 बार और 5वीं बार भी जनता ही लगाएगी बेड़ा पार। काम किया है, काम करेंगे और जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिर बार बार जाते रहेंगे। एक चीज जिस पर आप बहुत इतराते हैं कि ये मैंने अपने हिमाचल को दिया है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी को मिला और उनके नेतृत्व में जो हिमाचल का विकास हुआ। आप सोचिए, जहां पर आप हो, बिलासपुर जिला में, मेरे 3-4 जिले हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में। हाँ। बिलासपुर जिला में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। हमने यहाँ पे 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल बना दिया, 750 बिस्तर का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बना दिया, नर्सिंग कॉलेज बना दिया, देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया। हमने यहाँ पर 4 लेन हाईवे बनाया, जहाँ पर कीरतपुर से बिलासपुर, जहाँ 3-3.5 घंटे आने जाने के लगते थे, अब मात्र 30-35 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। इस सड़कें तो वाकई हम खुद आए हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ कि शानदार है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो कहना है। सच्चाई ये है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर मोदी सरकार ने निकाला है। 51 करोड़ 40 लाख रोजगार सृजन पिछले 10 सालों में हुए, स्कॉच की रिपोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा अगर आप ईपीएफओ का आंकड़ा भी देखेंगे, वो भी अपने आप में दिखाता है कि 7 करोड़ 60 लाख लोगों को 2018 के बाद अब तक रोजगार के अवसर मिल पाए। 41 करोड़ मुद्रा लोन मोदी सरकार ने दिलाए। तो क्या आपको नहीं लगता जब 41 करोड़ मुद्रा लोन जाएंगे तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे? जब इतनी इंडस्ट्री आएगी, आपका जीएसटी कलेक्शन 90,000 करोड़ से बढ़कर 2,20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। जब व्यापार बढ़ रहा है तो क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? दूसरा, आधारभूत ढांचे पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो करते हैं, 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था, पिछले साल 10 लाख करोड़ था, इस साल 11,11,111 करोड़ है। तो जब ये बढ़ रहा है, सड़कें बन रही है, बन रही, क्या रोजगार नहीं बन रहा? जब नए शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? वो हिमाचल की सरकार ये कह रही है कि आप लोग इंतजारी में हैं कि जैसे ही 4 जून के नतीजे आएंगे आप यहाँ अलग ही खेल कर देंगे। देखिए, खेल हमें नहीं करना। 9 विधायक छोड़कर आ गए हैं, कई और आने की तैयारी में है। और इसमें स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस से लोग उब चुके हैं। इनके झूठे वायदे और ठगने से अब लोग पक चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकार गिर सकती है? मुझे तो कहना नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों को अपनी सरकार छोड़ के सरकार दूसरी बनानी है, ऐसा पूरा दिखता है। वो विक्रमादित्य जो नाराज चल रहे थे, वो तो कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं वो जीत जाएंगे। देखिए, ऐसा है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे और चारों के चारों लोकसभा और 6 के 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर दिखाएगी। आईपीएल का सीजन खत्म हो गया, खूब चौके छक्के लगे रूबिका जी, लेकिन अभी इंडियन पॉलिटिकल लीग में चौके छक्कों का दौर जारी रहेगा। वो भी हिमाचल की फील्ड से, यहाँ पिच से लगेंगे। 4 की 4 लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव जीतकर छक्का लगाएंगे। अच्छा, आप हिमाचल में ही रहने वाले हैं कि दिल्ली का रुख करने वाले हैं? देखिए, मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं, तीसरी बार जीतने वाले हैं
और देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले, और ये तो मोदी जी करने वाले और हैं। मोदी जी के नेतृत्व में मैं सांसद रहकर अपने इलाके का खूब विकास करवाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जमीन आपको बार बार पुकारती है। क्या पिता की विरासत को आप आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, हम कार्य करने में विश्वास रखते हैं, संगठन करता है, संगठन को मजबूत करने में विश्वास करते हैं। और हमारी पार्टी का एक ही ध्येय है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो राष्ट्र हित में जो होगा वो करेंगे और पार्टी हित में जो होगा वो भी करेंगे। अच्छा, यहाँ जब आते हैं तब कैसा लगता है आपको? बहुत खूबसूरत इलाका है। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है, हाँ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाओगे, भाखड़ा बांध के पीछे झील जो बनकर आती, बहुत खूबसूरत इलाका। लेकिन इस बार जंगलों में आग बहुत लगी। इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की। नहीं तो सरकारें तैयारी करती थी कि जो चीड़ की पत्तियां गिरती हैं, पाइन नीडल्स गिरती हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बार हालात थोड़े खराब हैं? यहाँ तो कांग्रेस की हालत खराब है। राहुल गांधी को आपने सुना होगा, ठाकुर साहब, उन्होंने ये कहा कि सवाल पूछा जाता है उनसे, चमचो शब्द का इस्तेमाल किया, फिर कहा कि सवाल पूछते हैं और जवाब आता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने उतारा है। और अब वो अपने आप को जो है ये दर्जा देने लग गए हैं। देखिए, मोदी जी ने कहते, देश कहता है। और मैं तो एक बात कहूंगा, राहुल गांधी जी सवाल लेने से क्यों भागते हैं, मीडिया पर क्यों कटाक्ष करते हैं? मुझे लगता है इंदिरा जी की कहीं ना कहीं प्रभाव अब राहुल जी पर देखने को मिलता है। वो सत्ता में थी तो इमरजेंसी लगाई, ये बेचारे बेरोजगार है राहुल गांधी जी, तो मीडिया पर प्रहार करते हैं, आरोप लगाते हैं, और क्या करेंगे? इनकी हालत वो है जो बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे तड़पते हैं सत्ता के बिना कांग्रेसी। आपको कितनी सीटें लगती हैं ये लोग लेकर आएंगे? देखिए, कांग्रेस संघर्ष कर रही है 40 पार करने के लिए। अभी भी 40 पार है? अब देखिए, नतीजे आएंगे 4 तारीख को। 4 तारीख का दिन होगा, नतीजे आने आएंगे। वो कह रहे हैं आप 250 पार नहीं जा पाएंगे। देखिए, कांग्रेस तो 250 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है, वो सरकार क्या बनाएगी? कांग्रेस 250 सीटों पे भी चुनाव नहीं लड़ रही, तो सरकार तो बनाना दूर की बात है, वो हार पहले मान चुके हैं। और जिन गठबंधन दलों के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते थे, ममता बनर्जी ने साथ नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी ने साथ में नहीं लड़ा पंजाब में, बाकियों ने भी धक्का दे दिया है, केरल से लेके बाकी सब। तो गठबंधन है कहाँ है? सिमटते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। कांग्रेस की हालत वो हो गई कि अपनी रणनीति में ही फंसकर रह गए और अब राजनीति से बाहर होने की तैयारी है। देखिए, आपने सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में। अब ये प्रदर्शन श्रेष्ठ अब थोड़ी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी तो होती है ना। अब तो यहाँ से सीटें ऊपर कहाँ जाएगी, अब तो नीचे ही आएगी ना। फिर कहाँ से आप 400 पार चले लेकिन जाएंगे? जितनी पहले उतनी तो आएंगी यहाँ से। अगर हिमाचल की 4 तो मैं कह रहा हूँ 4 की 4 जीतेंगे, हरियाणा की 11 की 11 जीतेंगे, 10 की 10, 10 की 10, और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 जीतेंगे, राजस्थान की 25 की 25 जीतेंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार एक कम रह गई थी, इस बार 29 की 29 जीतेंगे, और इसी तरह से गुजरात की 26 की 26 जीतेंगे, उत्तराखंड की 5 की 5 जीतेंगे। और हम इस बार उड़ीसा में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, इन सब राज्यों में और बढ़ाएंगे। और तेलंगाना में मैं आपको बता रहा हूँ, आज मुझसे लिख लीजिए, हमारी पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार हम कम से कम 9 से 10 सीटें जीत कर आएंगे। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री हूँ। लेकिन आपने जो सवाल पूछे अपने खुले दिल से पूछे। हमको भी मीडिया पर आरोप नहीं लगाते। हमने तो मीडिया के लिए तब भी लड़ाई लड़ी जब कांग्रेस ने जेल में डाला था। हम तब भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसकी भी बात करते थे, और आज भी उस पर खड़े हैं। और अगले 25 सालों में 2047 से पहले हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो फिर हिंदू मुसलमान करने की क्यों जरूरत आन पड़ती है? हम नहीं करते, कांग्रेस करती है। आपको मुसलमानों से बैर है? देखिए, अगर हमने पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, रसोई गैस का सिलेंडर दिया और बाकी सुविधाएं दी, तो किसको दी? हिंदू को भी दी, मुसलमान को भी दी। कभी ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको दिया है। और आप किसी से पूछिए, हमने किससे नहीं पूछा हिंदू हो कि मुसलमान। कांग्रेस करती है कि एक का छीनेंगे दूसरे को देंगे, चाहे रिजर्वेशन है चाहे संपत्ति है। और पाकिस्तान का गुणगान करो, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात करो, ये उस दिशा में कांग्रेस के बयान होते हैं कि वो एक खास समुदाय का वोट लें और बाकियों को नकार दें। अच्छा, ये राम का चूंकि आपने जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, क्या आपको लगता है ये मुद्दा होगा? क्योंकि राम मंदिर ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है जमीन पर।
देखिए, भावनाओं की बात है। राम पर के काम पर? मैं कह रहा हूँ कि हमने अपने काम पर, और काम में राम भी है, क्योंकि एक काम हमारा ये भी था कि भव्य राम मंदिर बनाना है। हमें विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। और जब बना दिया मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा आ गई, तारीख बता दी, निमंत्रण भेज दिया, तब ये लोग आए नहीं। तब राम मंदिर से दूरी बनाई, राम से दूरी बनाई, और अब चुनाव आते ही दुनिया को कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, बड़ा ताला लगवाएंगे। आपने जो भी वादा किया मैनिफेस्टो में, बड़े वादे, वो आपने पूरे किए हैं। हाँ जी, हमने बिल्कुल किए हैं। पीओके को लेकर आप बार बार, आपकी सरकार में तमाम बड़े मंत्री, आप भी कई दफा बयान दे चुके हैं। आप वाकई बहुत संजीदा हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप अपना हिस्सा बनाएंगे? क्या स्ट्रैटेजी है, कर भी पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेटवर्क टीवी 18 के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। वो हमारा था और हमारा ही बनेगा। और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने रेजोल्यूशन पास किया। इसमें किसी के मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं होगा रूबिका जी जब पाक अधिकृत कश्मीर फिर एक बार भारत का हिस्सा होगा। वहाँ पे जिस तरह के आजकल आंदोलन चले, लोग त्रस्त हैं। वो देखते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले साल आए, लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कान आई, वहाँ पे व्यापार भी बढ़ा, वहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजी पर रोक लगी। लोगों को पता चला कि धारा 370 35 से कितना बड़ा जुर्म कांग्रेस करके गई थी, और जो उस जुर्म को हटाने का काम मोदी सरकार ने किया। और एक बात मैं उसमें और कहूँगा, ये जो कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, कभी ये वापस सत्ता में नहीं आएंगे तो 370 वापस क्या लाएंगे? 45,000 लोगों की जान ली है 370 ने। मैं कश्मीर गई थी और इस बार वाकई बहुत बदलाव देखा है। तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़े वहाँ पर? हम लड़े ना, जम्मू में लड़े, और कश्मीर में अभी हम जीतने की स्थिति में उस तरह से नहीं थे। तो हम वैसे भी देश की 550 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन इतनी पे लड़ते हैं कि हम अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। हम जम्मू की पिछली बार दोनों सीटों पे लड़े, दोनों जीती। 14 में लड़े, तब भी दोनों जीती। हमने डीडीसी के चुनाव लड़े, तब भी हमने अपने सारे डीडीसी जीते। हमने पंचायती राज के चुनाव करवाए, जो कभी पहले नहीं हुआ, हमने वो करके दिखाया है। आपसे खूब सारे सवाल पूछे हैं और आपने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको खूब सारी शुभकामनाएं इन चुनावों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।